अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पढ़ाई का खर्च भी दिया जाएगा। देश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च भी इसी फंड से उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा उनकी उम्र 23 साल होने पर भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जाएगी। इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 मई तक जारी रहेगा धूप छांव और बारिश का खेल। चक्रवाती तूफान यास का असर खत्म होने के बाद भी रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में कल सुबह से ही बादल छा रहे हैं। दोपहर में हल्की धूप निकली, वही जो है कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र अभिषेक आनंद ने बताया कि आज 30 मई को राज्य के उत्तर और मध्य यानी रांची व अन्य जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इस दौरान जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लो प्रेशर के रूप में तूफान के सक्रिय रहने से 31 मई तक धूप छांव के बीच बारिश की संभावना बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। गुमला में तेज आंधी बारिश व वज्रपात का कहर, एक युवक की मौत, कई घर हुए ध्वस्त। झारखंड के गुमला जिले में शनिवार की शाम को मूसलाधार बारिश हुई। तेज आंधी तूफान चला, कई स्थानों पर आसमानी बिजली भी गिरी है। वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों पेड़ टूट कर गिर गए हैं। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। 1 दर्जन से अधिक बिजली पोल टूट कर गिर गए हैं। यास तूफान का डर खत्म होने के बाद लोगों को इस प्रकार की आंधी का अंदेशा नहीं था, लेकिन 4 बजे के बाद बारिश के बाद तेज आंधी तूफान ने जमकर जो है कहर बरपाया है। रायडी प्रखंड के नावागढ़ डुमरटोली गांव में वज्रपात होने से 35 वर्षीय राजूवेला एक्का की मौत हो गई है। वह अपने घर के समीप आंगन में बैठा हुआ था, तभी वज्रपात उसके घर पर हुआ, जिससे राजूवेल वज्रपात की चपेट में आ गया। परिजन उसे रायडी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 12 जिलों में अगले सप्ताह से मोबाइल टेस्टिंग जांच की रफ्तार बढ़ाने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए झारखंड सरकार ने निजी कंपनी से किया करार। 7 नए लैब भी हो रहे हैं तैयार। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसलिए राज्य सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी JIPM के साथ करार की है। जून के पहले सप्ताह से राज्य के 12 जिलों में यह कंपनी मोबाइल वैन के माध्यम से जांच शुरू कर देगी। यह जो है RT-PCR मशीन के माध्यम से की जाएगी। राज्य में टेस्टिंग प्रभारी नमप्रियंस लकड़ा ने बताया है कि करार के तहत कंपनी को 24 से 48 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल 8 सरकारी RT-PCR लैब के साथ 4 निजी लैब में सैंपल की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य की शिक्षा के लिए केंद्र ने स्वीकृत किए 1942 करोड़ रुपए। झारखंड की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1942 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक में इसे मंजूरी मिली है। राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 3241 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था। पूरे प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिल सकी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 का बकाया 212 करोड़ रुपए अलग से देने पर भी सहमति जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड युवा कांग्रेस ने की ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत। रांची के कांग्रेस भवन में जरूरतमंदों को निःशुल्क मिलेगी ये सुविधा। कोरोना संक्रमण के बीच झारखंड कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों के लिए रांची के कांग्रेस भवन में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। उद्घाटन अवसर पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कुमार राजा के प्रयासों से कांग्रेस भवन रांची में ऑक्सीजन बैंक खोला गया है, जो काफी सराहनीय कदम है। इसके माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क 24 घंटे ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में मौसम की मार, आकाशीय बिजली गिरने से लकड़ी चुनने जंगल गई महिला की मौत, 2 लोग जख्मी। बरकट्टा प्रखंड के कपका भुइया टोली में शनिवार दोपहर अचानक बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने से बुढ़ियाडी जंगल में लकड़ी चुनने गई एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसके साथ मौजूद 2 लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान लक्ष्मी देवी 20 वर्षीय के रूप में की गई है, जबकि घायलों में बड़का गांव निवासी दीपक भुइया 22 वर्षीय और कपका गांव के रहने वाले दिनेश भुइया 10 वर्षीय शामिल है। लक्ष्मी देवी के पति मिथुन भुइया की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है। लक्ष्मी देवी का 1 साल का एक बेटा है और उसका लालन पालन करने वाला अब घर में कोई नहीं है। दिनेश भुइया और दीपक भुइया को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्ठा लाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा, जाने किसको मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मील की योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। दोपहर भोजन योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ जो अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा मुहैया कराने का फैसला किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।